हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बी क्रिएटिव। और आज तुम फाइनली खुश हो सकते हो क्योंकि बहुत दिनों बाद जा करके मैं तुम्हारे लिए कोई ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ। जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम लोग पिछली कुछ वीडियोस से लगातार कमेंट सेक्शन में स्पैम करे जा रहे थे ट्यूटोरियल के लिए, तो मुझे एक ट्यूटोरियल तुम्हारे लिए बनाना ही पड़ गया। क्या तुम गैस कर सकते हो कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आई मीन ऑब्वियसली कर सकते हो क्योंकि तुमने वीडियो का टाइटल और थंबनेल पहले ही देख लिया होगा। तो हाँ, आज मैं तुम्हें फाइनली आइज कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। और मैं ये बात भी बिल्कुल 100% श्योर होकर के बोल देता हूँ कि अगर तुमने ये वीडियो देख ली और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर ली तो तुम बिल्कुल जिस तरीके से मैं मेरी वीडियोस में बोलता हूँ, स्टार्ट हमेशा कैरेक्टर के आइज के साथ करना, क्योंकि वो ड्रॉ करना काफी सिंपल होता है, क्योंकि वो सिंपल होती है। उन्हें ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है। उसी तरह तुम भी बोलना शुरू कर दोगे कि हाँ भाई, आइज ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो देखो, आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल बिगिनर समझ रहा हूँ, जिसको आइस ड्रॉ करना बिल्कुल भी नहीं आता। आई मीन तुम्हें बिगिनर से भी नीचे कुछ होता हो तो वो समझना चाहिए मुझे फिर तो। क्योंकि मुझे तुम्हें बिल्कुल शुरुआत से समझाना होगा, और तुम्हें शुरुआत से समझाने के लिए मुझे भी बिल्कुल शुरुआत में ही जाना होगा। तो शुरुआत में जाने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज की वीडियो के लिए मैं ये वाली स्केच बुक यूज कर रहा हूँ। तो खुश हो जाओ वो वाले लोग जिन्हें मुझे स्केच बुक पर ड्रॉ करते हुए देखना था, और वो लोग जिन्हें मुझे मेरी स्कूल वाली नोटबुक पर ड्रॉ करते हुए देखना पसंद है। सॉरी, आज तुम्हारे लिए बुरा दिन है। और आज की वीडियो के लिए मैं पेन ना यूज करके पेंसिल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, पर किसी ने तो कमेंट किया था कि भाई एक आध बार पेंसिल भी यूज कर लिया करो ड्रॉ करने के लिए। पेंसिल तो नर्सरी वाले बच्चे यूज करते हैं, प्रो लोग तो सीधे पेन से ड्रॉ करते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, आज के लिए मैं नर्सरी वाला बच्चा बन जाता हूँ। आई मीन उसके भी अपने अपने फायदे हैं। तो देखो, आई एम 100% श्योर कि किसी भी एनिमे कैरेक्टर की आई ड्रॉ करने से पहले तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाया होगा, वही जो तुम्हारे 8th 9th क्लास की साइंस की बुक्स में होता है। एक मिनट भाई, तुम हमें बिगिनर से भी नीचे की लेवल का बोल करके हमसे शुरुआत में ही इतनी डिटेल्ड चीज बनवा रहा है। तो हाँ, ऐसा है भी और नहीं भी। मैं तुम्हें केवल और केवल एक आई का गाइडलाइन स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है उसको समझाने के लिए तुम्हें कुछ उससे सिमिलर ड्रॉ करवाऊंगा। तो फर्स्ट, क्योंकि हम एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो रेफरेंस के लिए मैं मेरी खुद की आंख का फोटो यूज कर रहा हूँ। तुम चाहो तो अपनी आंख का फोटो खींच लेना, उसको यूज कर लेना। देखो, सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना है एक सर्कल से, रफली ड्रॉ कर लेना। और ये सर्कल तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है आइरिस को, जो ब्लैक वाला पार्ट होता है तुम्हारी आई के अंदर। और फिर तुम्हें इसके दोनों साइड में दो दो लाइंस बनानी होंगी और उनको कुछ इस टाइप से ज्वाइन कर देना, या फिर तुम दोनों साइड में केवल दो ट्राइंगल्स बना देना। और ये ट्राइंगल वाला पार्ट तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है स्केलेरा को। अगर मैं सही हूँ तो जो तुम्हारी आंख में व्हाइट कलर का पार्ट होता है ना, वही देख लो, कुछ इस तरीके से लगेगा ये। अब तुम इसके अंदर का सर्कल मिटा देना और उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करके ड्रॉ करना, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मेरी आंख को शीशे में देखता हूँ तो वो थोड़ी सी ऐसी ही दिखती है। आई डोंट नो, शायद सबकी आंखें ऐसी होती होंगी, मेरे अकेले की आंख में कोई गड़बड़ है। और हाँ, अगर तुम इस गड़बड़ को साइड में रखते हुए ऊपर वाले पोर्शन को मिटा दोगे तो तुम्हारी आंख, आई मीन मेरी आंख, कुछ ऐसी लगेगी। और ये एक तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारी आई का, आई मीन मेरी आई का। बार बार भूल जाता। तुम इसका यूज करके किसी भी ह्यूमन की आई ड्रॉ कर सकते हो। तो फिर तुम इसमें आउटलाइनिंग स्टार्ट कर देना। और आउटलाइनिंग में तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो राइट वाला पार्ट होगा, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से उसको थोड़ा सा थिक ड्रॉ करने की कोशिश करना, क्योंकि वहां पे हमारी आईलैशेस होती हैं, जिसकी वजह से वो जगह थोड़ी सी ब्रॉडर लगती है देखने में। ठीक कुछ इसी तरीके से तुम आउटलाइन कर देना जैसे मैंने करी है। वैसे अगर तुम्हारा मन है जानने का कि मैं कौन सी पेंसिल यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये वाली पेंसिल यूज कर रहा हूँ। पूछना मत कहाँ से लिया है, लेकर के आया हूँ और तुम भी वीडियो देख करके प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर तुम्हारी पेंसिल गायब करवा दूंगा मैं। आफ्टर दैट तुम इसकी आईलैशेस ड्रॉ करने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ड्रॉ करना। जितनी कम ड्रॉ करोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। आई मीन ज्यादा कम भी ड्रॉ मत कर देना, अपने हिसाब से देख लेना थोड़ा बहुत। एट लास्ट आइरिस वाले पार्ट को आउटलाइन करना स्टार्ट कर देना। और यही इकलौता पार्ट है तुम्हारी आई का जो तुम्हारी आंख को दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाता है बिकॉज ऑफ इट्स डिटेलिंग। तो सबसे पहले तुम क्या करना, बीच में एक बिल्कुल सेंटर में तुम एक सर्कल ड्रॉ कर देना और उसको थोड़ा सा अंदर से फिल कर देना, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। और अगर तुम्हें इस आई को थोड़ा और कूल दिखाना तो तुम इसमें हाइलाइट्स भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए तुम क्या करोगे, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना। और हाँ, इस सर्कल के अंदर बिल्कुल भी शेड मत करना, इसको जितना हो सके उतना ज्यादा व्हाइट रखने की कोशिश करना। और फिर तुम धीरे धीरे करके जो तुम्हारा आइरिस का ऊपर वाला पोर्शन है उसको धीरे धीरे शेड कर सकते हो। और हाँ, अपनी फिंगर से स्मजिंग तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारी फिंगर इतनी बड़ी होती है कि तुम्हारी ड्राइंग खराब हो जाएगी। तो कोशिश करना कि पेंसिल से ही हल्के हल्के हाथ से स्मज कर दो। नेक्स्ट तुम चाहो
चाहो तो थोड़ी बहुत और छोटी मोटी डिटेल्स ऐड कर सकते हो उसको और कूल दिखाने के लिए। क्योंकि जितनी ज्यादा डिटेलिंग लोगों को वो चीज उतनी ही ज्यादा कूल लगती है। ये तो हो गया कि तुम किसी भी ह्यूमन की आई को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि तुम किसी भी एनिमे कैरेक्टर की आई कैसे ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सिंपल है, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस हमारा जो गाइडलाइन का स्ट्रक्चर था जो हमने ह्यूमन आई को ड्रॉ करने के लिए यूज किया था, हमें उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू एवरी कैरेक्टर्स आई। क्योंकि हर एक एनिमे की खुद की एक आर्ट स्टाइल होती है जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स दूसरे एनिमे के कैरेक्टर से डिफरेंट लगते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी आईज भी डिफरेंट लगेंगी, तो हमें उस पर्टिकुलर एनिमे या फिर उसकी आर्ट स्टाइल के बेसिस पर गाइडलाइन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें अटैक ऑन टाइटन से एरन की आई ड्रॉ करके बताता हूँ। तो उसकी आई ड्रॉ करने के लिए मैं कुछ इस टाइप का गाइडलाइन स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ। मैंने बस उसको थोड़ा सा टिल्ट किया है राइट साइड की तरफ, और ट्राइंगल्स के बदले मैंने स्क्वायर्स यूज कर रहे हैं साइड में। अगर तुम बात करो आइरिस की पोजीशन के लिए, तो वो तुम्हारे कैरेक्टर के पोज या फिर उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस साइड में देख रहा है। उसी के हिसाब से तुम्हें उसकी आइरिस की लोकेशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कैरेक्टर सामने देख रहा है, तो ठीक जिस टाइप से मैंने ह्यूमन आई में आइरिस को प्लेस किया था उसी पोजीशन में मैं एरन की आइरिस को प्लेस करूंगा। तो मैं सीधे ये आउटलाइन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम चाहो तो पहले एक रफ स्ट्रक्चर बना लेना। अब तुम्हें वही सारे सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए उसकी आई ड्रॉ करनी है। फर्स्ट आउटलाइन करेंगे और आउटलाइन को राइट साइड से जहाँ पे उसकी आईलैशेस इंटरसेक्ट हो रही हैं वहां पे आउटलाइन को थिक ड्रॉ करेंगे। नीचे वाली आउटलाइन को थोड़ा सा कर्व ड्रॉ करेंगे। और अगर वो कोई फीमेल कैरेक्टर है तो उसके आईलैशेस अच्छे से बना देना, नहीं तो फिर मेल कैरेक्टर्स में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। हाँ, एक दो को छोड़ करके, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर डिजाइन का ही पार्ट होता है। तुम्हारी फर्स्ट आउटलाइन कुछ इस टाइप से दिखनी चाहिए। देन अब इसके आइरिस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम हाईलाइट्स बना लेना और फिर उसकी आउटलाइन करना स्टार्ट करना। हाईलाइट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लीन रखने की कोशिश करना। देन प्यूपल बना देना और उसको शेड कर देना। आफ्टर दैट तुम उसमें कुछ माइनर डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, अगर तुम्हारे रेफरेंस में है तो ठीक, नहीं तो फिर मत करना। अब ये तो हो गई हमारे कैरेक्टर की आई। अब थोड़ा बहुत आईब्रो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मेन काम होता है हमारी आईब्रोज का वो होता है कैरेक्टर के मूड या फिर उसके एक्सप्रेशन को शो करने में। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उसे काफी नॉर्मल सा एक्सप्रेशन शो करवाना है जिसमें ना तो वो हमारा कैरेक्टर ज्यादा खुश होगा और ना ही वो ज्यादा दुखी होगा, समथिंग लाइक पोकर फेस, तो मैं उसकी आईब्रोज को कुछ इस टाइप से बनाऊंगा। और अगर मुझे उसे एंग्री ड्रॉ करना है तो मैं उसके आईब्रोज को आगे से थोड़ा सा बेंड कर दूंगा। इससे हमारा कैरेक्टर काफी गुस्से में या फिर रूड बिहेवियर में लगेगा। और अब अगर बात करें कि हमें इसको खुश दिखाना हो तो हम क्या करें, तो देखो कुछ काम उसका मुंह भी तो करेगा। सब्सक्राइब प्लीज। एनिमेज देखो, तुम इन्हीं स्टेप्स को यूज करके काफी सारे एनिमे कैरेक्टर्स की आईज ड्रॉ कर सकते हो। मेन काम तुम्हारे गाइडलाइन स्ट्रक्चर का ही है, तुम्हें बस उसी को थोड़ा बहुत चेंज करना रहता है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स आर्ट स्टाइल। फॉर एग्जांपल, नारुतो से इताची अगर तुम्हें ड्रॉ करना हो तो उसकी आईज का गाइडलाइन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से यूज करना पड़ेगा तुम्हें। और डीमन स्लेयर से अगर तुम्हें किसी कैरेक्टर की आई बनानी है तो उनका गाइडलाइन स्ट्रक्चर काफी स्क्वायर शेप जैसा होता है। मेन चीज तो तुम्हें गाइडलाइन स्ट्रक्चर को ही चेंज करना है, तो उसके लिए तुम्हें रेफरेंस को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड दिस वाज इट फॉर द ट्यूटोरियल। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है उन आईज की जो मैंने ड्रॉ करी हैं इस वीडियो के लिए, तो एक दो दिन में मैं वो कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगा, तुम वहां से देख करके ड्रॉ कर लेना। और मैंने इस ट्यूटोरियल को ज्यादा लंबा ना रखने की कोशिश करी है, केवल जो काम की बात थी वो तुम्हें बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले अपना काम करते जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।